मंदोदरी का जन्म मंदोदरी मयासुर और हेमवती या हेमा अप्सरा की पुत्री थी। मयासुर असुरों का प्रसिद्ध वास्तुकार था। उसने ही लंका नगरी का निर्माण किया था, जिसे बाद में रावण ने जीता था। मंदोदरी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायणा थी। उसका रूप देवांगनाओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है। रावण का स्वभाव और अहंकार। रावण उस समय तक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या कर चुका था। उसे वरदान मिल चुका था कि कोई देव, दानव या राक्षस उसे नहीं मार सकता। वह स्वयं को अजेय और त्रिलोक का स्वामी समझने लगा था। उसके पास सोने की लंका थी, शक्ति और विद्या भी थी, परंतु उसका हृदय अभी तक अकेला था। रावण की मुलाकात मंदोदरी से एक बार रावण मयासुर के भवन में किसी कार्य से पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। उसकी अतुलनीय सुंदरता और सौम्यता देखकर रावण मोहित हो गया। किंवदंती के अनुसार रावण ने पहले उसे अप्सरा समझ लिया। विवाह प्रस्ताव रावण ने मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मयासुर रावण के बल और अहंकार से भली भांति परिचित था। उसने सोचा, यदि मैं मना कर दूं तो यह राक्षस विनाश कर देगा। इसलिए उसने स्वीकृति दे दी, पर शर्त रखी कि रावण को विवाह विधि विधान से ही करना होगा, न कि बलपूर्वक। विवाह समारोह फिर लंका में रावण और मंदोदरी का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह में असुरों, राक्षसों, नागों, यक्षों और अप्सराओं ने भाग लिया। रावण ने मंदोदरी को स्वर्ण मंडप में सुसज्जित कर वचन दिया, तुम मेरी महारानी होगी, मेरी आत्मा का अर्धांग। मंदोदरी का धर्मशील जीवन। मंदोदरी ने रावण को धर्म मार्ग पर चलने का बहुत प्रयास किया। वह उसे बार बार समझाती थी, हे प्रभु, सीता माता को लौटा दीजिए, यह अधर्म है। परंतु रावण के अहंकार और काम वासना ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण का अंत इसी अधर्म से होगा, फिर भी उसने पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद का दृश्य। जब रावण श्रीराम के हाथों मारा गया, तब मंदोदरी ने युद्ध भूमि में जाकर विलाप किया, हे नाथ, यदि आपने मेरी बात मानी होती तो आज लंका पर यह दिन न आता। वह पति के प्रति निष्ठा और धर्म के प्रति श्रद्धा की आदर्श स्त्री मानी गई।